एक रानी अपने नवजात बच्चों को सीने से लगाती है। बच्चा अभी अभी संसार में आया है। वह रानी उठती है, बिना कुछ कहे नदी की तरफ चलती है और अपने ही अंश को, अपने ही बच्चे को पानी की गहराइयों में बहा देती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार 7 बार। और उसका पति बेहद शक्तिशाली राजा ये सब अपनी आंखों से चुपचाप देखता रहता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ये निर्दयी माँ वही देवी थी जिसके जल की एक बूंद को हम सबसे पवित्र मानते हैं, जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में केवल मोक्ष का विचार आता है? हाँ, ये गंगा नदी थी। पर एक देवी को ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि उसे अपने बच्चों को ही नदी की गहराइयों में बहाना पड़ा? इसका उत्तर एक ऐसे रहस्य में छुपा हुआ है जो शुरू तो स्वर्ग से होता है, लेकिन इसने महाभारत का पूरा इतिहास बदल कर रख दिया है। इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे जाकर ये कहानी आपको पूरी तरह से चौंका देगी। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। गंगा स्वर्गलोक में रहने वाली एक स्वतंत्र देवी थी, भगवान विष्णु के चरणों से जन्म लेने वाली, और इतनी शक्तिशाली कि उन्हें किसी के अधीन रहना स्वीकार नहीं था। उनका स्वभाव निडर था और कभी कभी उनके अंदर एक गहरा अहंकार भी आ जाता था। इसे याद रखिएगा, क्योंकि उनका यही अहंकार उन्हें आगे एक ऐसा सबक सिखाने वाला था जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। धरती पर एक ऐसी घटना घटी जिसने इस पूरी कहानी का डायनेमिक्स बदल दिया। अयोध्या के एक बहुत शक्तिशाली राजा थे सगर। उनका प्रभाव इतना अधिक था कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ है कि एक पवित्र घोड़ा छोड़ा जाए और वो जहां से भी गुजरेगा वो पूरा क्षेत्र राजा का हो जाएगा। सगर की इस बढ़ती हुई शक्ति को देखकर स्वर्ग में हलचल मच गई। इंद्रदेव को लगा कि कहीं ये राजा स्वर्ग के सिंहासन तक तो ना पहुंच जाए। इसी डर से इंद्र ने उस यज्ञ में घोड़े को चुरा लिया और उसे महर्षि कपिल के आश्रम में छोड़ दिया। महर्षि कपिल उस समय गहरे ध्यान में थे। राजा सगर के 60,000 बेटे उस घोड़े को खोजते हुए पूरी धरती छान मारते हैं। अंत में वो महर्षि कपिल के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां घोड़ा बंधा देखकर उन 60,000 बेटों को लगा कि यही वो चोर है जिसने उनका घोड़ा चुराया है। उन्होंने ध्यान में बैठे उस ऋषि को अपशब्द कहना शुरू कर दिया, धक्का देना शुरू कर दिया। जैसे ही ऋषि कपिल की आंख खुली, उन आंखों में हजारों सालों की तपस्या की कॉस्मिक एनर्जी थी। उन्होंने बस एक पल के लिए उन 60,000 बेटों की तरफ देखा और अगले ही सेकंड बिना किसी हथियार के, बिना किसी युद्ध के वो 60,000 शरीर जलकर राख हो गए। अब यहाँ एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण नियम समझिए। जब तक किसी इंसान का अंतिम संस्कार सही तरीके से नहीं होता है, उसकी आत्मा किसी भी डायमेंशन से मुक्त नहीं हो पाती है। वो 60,000 आत्माएं अंतरिक्ष और धरती के बीच में भटकने लगी। उनकी मुक्ति का केवल एक ही मार्ग था। अगर गंगा का पवित्र जल उनकी राख को छू ले तो उन्हें मोक्ष मिल सकता है। लेकिन गंगा उस समय स्वर्ग में थी और उन्हें धरती पर लाना लगभग असंभव था। इन भटकती आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए राजा के वंशज एक के बाद एक जीवन भर तपस्या करते रहे, पर सब विफल होते रहे। 2 पीढ़ियां समाप्त हो गई। उसके बाद जन्म हुआ भागीरथ का। जब भागीरथ को अपने पूर्वजों की इस पीड़ा का पता चला तो उन्होंने अपना राजपाट, महल, सुख सब कुछ त्याग दिया और हिमालय में जमा देने वाले तापमान में चले गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की ऐसी कठोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी को प्रकट होना ही पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा को धरती पर भेज तो दूंगा, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा केस था। ब्रह्मा जी ने बताया कि गंगा का फोर्स यानी उनका वेग इतना ज्यादा है कि अगर वह सीधे अंतरिक्ष से धरती पर गिरी तो पृथ्वी का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। हमारी धरती उस ऊर्जा को झेल ही नहीं पाएगी और पाताल तक टूट जाएगी। इस महाविनाश को रोकने के लिए केवल एक ही उपाय था, भगवान शिव। केवल शिव ही उस भयंकर वेग को थाम सकते थे। भागीरथ ने हार नहीं मानी और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। शिव गंगा को अपनी जटाओं में थामने के लिए तैयार हो गए। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जब स्वर्ग में बैठी गंगा को यह बात पता चली तो उनका अहंकार जाग उठा। उन्होंने सोचा कि मेरा फ्लो इतना विशाल है कि मैं धरती पर गिरते ही शिव को भी अपने साथ में बहा ले जाऊंगी। देखते हैं शिव क्या करते हैं। इसे ध्यान में रखना, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी किसी का अहंकार टिकने नहीं देता है। ब्रह्मा जी ने गंगा को मुक्त किया। आकाश से एक विशाल जलधारा पूरे ब्रह्मांड को हिलाती हुई नीचे धरती की तरफ आ गई। लेकिन जैसे ही वो गंगा शिव की जटाओं में पहुंची, वो वहां पूरी तरह से फंस गई। महादेव की जटाएं किसी कॉस्मिक मैज यानी एक अनंत भूल भुलैया जैसी थी। गंगा एक रास्ते से निकलने का प्रयास करती तो 3 नए रास्ते में उलझ जाती। वर्षों तक गंगा उसी भूल भुलैया में किए
गेंद रही, उनका सारा अहंकार टूटकर बिखर गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। जब उनका घमंड पूरी तरह से शांत हो गया तब शिव जी ने अपनी जटाएं खोली और उन्होंने 7 अलग अलग धाराओं में गंगा जी को बहने दिया। धरती पर आते ही एक घटना और घटी। गंगा पूरे वेग से बढ़ रही थी और रास्ते में महर्षि जहनु का आश्रम पड़ा। गंगा का पानी उनके यज्ञ की सामग्री को बहा ले जाने लगा था। ऋषि को इतना क्रोध आया कि उन्होंने एक ही घूंट में उस पूरी विशाल नदी को पी लिया। भागीरथ घबरा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर ऋषि से क्षमा मांगी। तब जाकर ऋषि ने अपने कान से गंगा को बाहर निकाला। इसलिए आज भी गंगा का एक नाम जाह्नवी है। अंत में गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां वो 60,000 आत्माओं की राख पड़ी थी। जल का स्पर्श होते ही वो सभी आत्माएं मुक्त होकर स्वर्ग की ओर चली गई। ये तो थी गंगा की धरती पर आने की घटना, लेकिन अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि इन सबसे उन 7 बच्चों की मृत्यु का क्या लेना देना है। आगे आपको ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बस इसे ध्यान से समझना जरूरी है। बाय द वे, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। क्या आपको पता है कि महाभारत में भीष्म पितामह का असली नाम क्या था? थोड़ा दिमाग लगाइए और अगर उत्तर पता है तो अभी आप कमेंट में आकर हमको जरूर बताइएगा। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं उस रहस्य पर जिसने पूरी महाभारत की नींव रखी थी। स्वर्ग में महाभीष्म नाम के एक राजा थे। उन्होंने धरती पर इतने अच्छे कर्म किए थे कि उन्हें सीधे देवताओं की सभा में बैठने का अधिकार मिल गया था। यह किसी भी आम इंसान के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा चल रही थी। सारे देवता उपस्थित थे और वहीं पर गंगा देवी भी बैठी हुई थी। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और गंगा का वस्त्र थोड़ा सा हिल गया। यह देखकर सभा में मौजूद सभी देवताओं ने अपनी आंखें नीचे कर ली। यही वहां का नियम और सम्मान था। लेकिन राजा महाभीष्म लगातार गंगा की तरफ देखते रहे। उनकी दृष्टि मर्यादा की रेखा को पार कर चुकी थी। ब्रह्मा जी ने यह देख लिया। उन्हें भयंकर क्रोध आया कि जिस इंसान को स्वर्ग में इतना ऊंचा स्थान दिया गया है वो अपनी मर्यादा भूल गया है। ब्रह्मा जी ने उसी पल महाभीष्म को श्राप दिया कि तुम्हें वापस उस मृत्यु लोक यानी धरती पर जन्म लेना होगा जहां से तुम आए हो। और फिर उन्होंने गंगा की तरफ देखकर कहा कि तुम भी धरती पर जाओ और इस इंसान से तुम्हारा संबंध जुड़ेगा। ये श्राप आगे जाकर एक बहुत बड़ा रूप लेने वाला था, इसे आप याद रखिएगा। अगले जन्म में वही राजा महाभीष्म हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में पैदा होते हैं। एक दिन शांतनु नदी के किनारे शिकार कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक बहुत ही सुंदर स्त्री पर पड़ी। वो कोई और नहीं थी बल्कि मानव रूप में देवी गंगा थी। शांतनु ने तुरंत उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। गंगा ने प्रस्ताव मान लिया, लेकिन एक बहुत कड़ी शर्त रखी। गंगा ने कहा कि मैं जो भी करूं आप कभी भी उस पर कोई प्रश्न नहीं करेंगे, मुझे कभी भी रोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने मुझे रोकने का प्रयास किया उसी पल आपको मैं छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। शांतनु उस समय इतने मोहित थे कि उन्होंने ये अजीब शर्त मान ली। उनकी शादी हुई और राजा बहुत ज्यादा खुश थे। कुछ समय बाद उनके घर पहला पुत्र पैदा हुआ। महल में जश्न का माहौल था। लेकिन तभी गंगा उठी। उन्होंने अपने नवजात शिशु को अपने हाथों में उठाया और सीधे नदी की तरफ चल पड़ी। शांतनु उनके पीछे पीछे गए पर शर्त के कारण कुछ बोल नहीं पाए। गंगा ने उस नवजात बच्चे को नदी के पानी में बहा दिया। शांतनु अंदर से टूट गए पर उनके होंठ सिले रहे। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। दूसरा बच्चा हुआ, गंगा ने उसे भी बहा दिया। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां। लगातार 7 बार एक पिता ने अपने ही बच्चों को अपनी ही आंखों के सामने पानी में बहते हुए देखा है। 7 बार एक बाप का सीना छलनी हुआ, लेकिन वो अपनी दी हुई जबान के कारण एक शब्द नहीं बोल पाए। आखिर गंगा ऐसा क्यों कर रही थी? इसके पीछे की कहानी आपको पूरी तरह से हिला देगी। असल में वो 8 बच्चे कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो स्वर्ग के 8 वसु थे। वसु यानी देवताओं का एक विशेष समूह। इन 8 ने मिलकर एक बार महर्षि वशिष्ठ की कामधेनु गाय को चुरा लिया था। महर्षि ने क्रोध में आकर उन 8 देवताओं को श्राप दिया कि तुम सबको इंसान के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। देवताओं के लिए इंसान बनना सबसे बड़ी सजा मानी जाती है। जब वासुओं ने क्षमा मांगी तो महर्षि का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने कहा कि तुम में से 7 को तो जन्म लेते ही मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन जिस 8वें वसु ने इस चोरी का सबसे मुख्य विचार रखा था उसे एक लंबे समय तक धरती पर ही रहना पड़ेगा। इन वासुओं ने गंगा से प्रार्थना की थी कि जब हम इंसान रूप में जन्म लेंगे तो आप ही हमारी माँ बनेंगी और पैदा होते ही हमें आप नदी में बहाकर स्वर्ग की ओर वापस भेज देंगे। इसे गहराई से समझिए, गंगा अपने बच्चों की हत्या नहीं कर रही थी, वो तो उन्हें इंसान रूप से मुक्त कर रही थी। वो उन्हें मोक्ष दे रही थी। जब कुछ समय बाद में शांतनु के यहाँ 8वां बच्चा पैदा हुआ और
और गंगा उसे लेकर नदी की तरफ बढ़ी तो इस बार शांतनु के सब्र का बांध टूट गया। वर्षों का दबा हुआ दर्द बाहर आ गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि रुक जाओ। गंगा बस वहीं रुक गई। इस समय गंगा की आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था, जैसे वो जानती थी कि ये सब होने वाला है। गंगा ने शांतनु की तरफ देखा और कहा कि राजन, आपने अपनी शर्त तोड़ दी है, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। गंगा ने शांतनु को वो पूरा रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि कैसे ये बच्चे कौन थे और वो ऐसा क्यों कर रही थी। फिर गंगा ने कहा कि मैं इस 8वें बच्चे को अपने साथ ले जा रही हूँ। मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी और सही समय आने पर आपको वापस लौटा दूंगी। अगले ही पल गंगा नदी में समा गई। राजा शांतनु किनारे पर बिल्कुल अकेले रह गए। गंगा ने उस बच्चे को स्वर्ग में पाला, उसे परशुराम से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिलाया, महर्षि से शिक्षा दिलाई और अंत में अपना वचन पूरा करते हुए एक दिन उस युवा बेटे को शांतनु को वापस लौटा दिया। उस 8वें बेटे का नाम था देवव्रत और यही वो देवव्रत था जिसने आगे चलकर अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन विवाह ना करना और सिंहासन पर ना बैठने की प्रतिज्ञा ली थी। इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उन्हें एक नाम मिला, भीष्म। और इस तरह गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि एक ऐसी महान शक्ति साबित हुई जिसने अपना अहंकार भी तोड़ा, दूसरों को मुक्ति भी दिलाई और महाभारत के सबसे बड़े योद्धा को जन्म भी दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और हम इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए रोचक विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं, अगर आप हिंदू धर्म की ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो में।